जा रहा हूँ। मैं करीब इसी साल, पिछले साल 10 से ज्यादा देशों में ट्रेनिंग करके आया हूँ। और द बेस्ट पार्ट इज मैक्सिको, जो करीब 18 साल 19 साल हिंदुस्तान से आगे रहा। 18 साल हिंदुस्तान लॉन्च हुआ, इंडिया लॉन्च हुआ हर्बल लाइफ, और 18-19 साल तक इंडिया, ये मैक्सिको और अमेरिका बहुत आगे थे हमसे। लेकिन गुड न्यूज, 18 साल बाद हिंदुस्तान ने मैक्सिको को क्रॉस किया। और करीब 20 साल बाद हिंदुस्तान ने अमेरिका को भी क्रॉस किया। आप सोच के देखिए, इंडिया में हर्बल लाइफ 25 साल से है, और अमेरिका में हर्बल लाइफ 40-45 साल से। और 45 साल से जो कर रहे थे उनको हमने बीट किया। आप सोच के देखिए, और पूरा वर्ल्ड इस समय हिंदुस्तान से सीखना चाहता है, इंडिया से सीखना चाहता है। आप कर क्या रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? एंड एक्चुअली हम लोग बड़े गर्व से वहां जाके कहते हैं कुछ काम कर लो। हम लोग काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। हर्बल लाइफ इज जस्ट नथिंग। आपका अंदर 2-3 चीजें सफलता के लिए चाहिए, जिससे आप सफल हो जाते हैं। सबसे पहले आपको, आपके अंदर चाहिए, यू कैन राइट इट डाउन, पैशन, काम करने का जुनून, सफल होने का जुनून, राइट? आप लिखते जाइए। बहुत सारे नोट्स बनाने हैं। और मेरी एक ये लास्ट टाइम और आखिरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जिनका कैमरा ऑफ है, बिकॉज आप को क्या करना है, सिस्टम की रिस्पेक्ट करनी है, चेयरमैन क्लब लेवल की रिस्पेक्ट करनी है, और आपको अपने कैमरा ऑन करके बैठना है। और कोई भी बंदा सोकर नहीं देखे, और चेक करें आपके सामने लाइट है कि नहीं है, पीछे से लाइट तो नहीं लगी हुई, बल्ब तो नहीं लगा हुआ, आपका फेस डार्क तो नहीं दिखाई दे रहा, आपको तो अपना चेहरा दिखाई दे रहा है ना। और चेक करें आप ऐसे तो नहीं दिखाई दे रहे, ऐसे तो नहीं कर रहे ट्रेनिंग अटेंड। So it's very very important to understand properly कि किस तरीके से हमें Zoom sessions attend करने होते हैं, right? So the most important thing is इस सफलता के लिए we need our number one thing is passion. और दूसरी चीज, हम जितने भी लोग काम करते हैं ना, हम लोगों के सब सामने जब तक हमारा कोई गोल नहीं है, मुझे क्यों करना है हर्बल लाइफ, व्हाट आई नीड, मुझे क्या चाहिए यहाँ से, तब तक, और वो उसके लिए पैशन नहीं है, उसके लिए जुनून और पागलपन नहीं है, तब तक हम कुछ बड़ा नहीं कर पाते, राइट? तो लिखते रहिएगा। फर्स्ट यू नीड पैशन एंड यू नीड गोल, कि करना क्या है, जाना क्या है, चाहिए क्या। क्योंकि गोल जरूरी नहीं है पैसे का हो, पैसे का हो सकता है बट जरूरी नहीं है पैसे का। हम में से काफी लोग यहाँ बैठे हैं जो वेल ऑफ है अपनी फैमिली में पैसे की तरफ से, राइट? हमारा गोल हो सकता है कि हम एक अच्छी सेहतमंद और एक अच्छी मेंटल हेल्थ, खुशियों वाली जिंदगी जिए, ओके, इस कम्युनिटी से जुड़ के। क्योंकि ये एक मंदिर और गुरुद्वारे की तरह है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जूम सेशन। ये आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, ये आपको जीने की सिखाते हैं, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। ये आपको एक नई भगवान से जोड़ते हैं, प्रेरणा देते हैं। और ये सेशन ही है जो आपकी जिंदगी को बेहतर करते हैं, राइट? अदरवाइज कुछ लोग तो ऐसे हैं धरती पे जो पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन वो जिंदगी तो नहीं जीते। तो इसलिए ये सेशन एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आपको सिर्फ पैसा ही नहीं, उसके साथ जिंदगी जीने की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको मिलती हैं। और उनमें से सबसे पहली चीज है आपकी शारीरिक और मेंटल हेल्थ। आप एकदम तंदुरुस्त रहें, आपको कोई, आप डॉक्टर फ्री लाइफ रहें, आपको कोई भी इलनेस नहीं हो, बीमारी नहीं हो, आप वजन नहीं बढ़ाएं, आप एक तंदुरुस्ती वाले, फिटनेस वाले शरीर पे हो। यू आर लाइक, जो आपका ये माइंड है, ये सारा का सारा माइंड जितना भी हर्बल लाइफ से पहले था वो एकदम हर्बल लाइफ में आने के बाद देखो कितना बदल गया। हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग कि मैं हर्बल लाइफ के आने के बाद खुश रहना शुरू हो गया, या खुश होना शुरू हो गई, राइट? चाहे वो फिजिकली अच्छी फीलिंग है, चाहे मेंटल अच्छी फीलिंग है, चाहे आपको जिंदगी में फ्यूचर को देख के अच्छी फीलिंग है ना, कि मेरा फ्यूचर बहुत बड़ा होने वाला है, वो आपको यहाँ मिलता है। तीसरी चीज, आपकी बेस्ट चीज जो है हर्बल लाइफ में, परिवार के साथ आपका जुड़ाव हो जाता है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। आपके सारे फैमिली मेंबर आपकी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज वेरी वेरी। और आप घर से काम करते हैं, जो लोग फुल टाइम हर्बल लाइफ में, यू आर वर्किंग फ्रॉम होम। और उसके अलावा द बेस्ट पार्ट, आपका फ्यूचर जो है ना, वो एक ऐसा स्वर्ग वाला है। मुझे सबका फ्यूचर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूं जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो आप लोग भी जिए। और हम लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं विच इज अनबिलीवेबल। कोई भी बड़े से बड़ा फिल्म स्टार हमारे जैसी जिंदगी नहीं जीता है, कोई से बड़ा से बड़ा पॉलिटिकल लीडर
हमारे से बस जिंदगी नहीं जीता है, और कोई से बड़ा सुपर अमीर आदमी भी हमारे जैसी जिंदगी नहीं जीता है। ओके, वी आर लिविंग आवर बेस्ट लाइफ, जहां पे आपको हेल्थ, वेल्थ, इनकम, फैमिली टाइम, फैमिली लाइफ, वर्ल्ड टूर, इंटरनेशनल ट्रैवल, हमारे में से बहुत सारे लोग अलग अलग देशों में जाने वाले, हमारे में से बहुत सारे लीडर मार्च में यूएस जाने वाले हैं, हम लोग सुपर एक्साइटेड है। और मैं तो इस महीने फरवरी में वी हैव 2 ट्रिप्स, वन वी आर गोइंग दुबई विद अवर स्मॉल ग्रुप, टीम के ग्रुप के साथ और फैमिली के साथ में, एंड देन वी आर गोइंग फॉर मैक्सिको, एंड देन अप्रैल में वी आर गोइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो सोचो आप ऐसी जिंदगी जीने आने वाले हो जहां पे मैं बैठा हूं या हमारे बड़े बड़े लीडर बैठे हुए, जितने आपके प्रेसिडेंट टीम बैठे हैं ना, दे आर लिविंग देयर बेस्ट लाइफ। सो और एकदम फाइनेंशियल टेंशन नहीं आएगी बिल्कुल भी, जिसको हम फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। और ये आपका आने वाला फ्यूचर है, उसको देख के जीना है, उसको देख के। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ये सपने दिखाते हैं और ये ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, राइट। जब मैं अकेला चला था इस रास्ते पर 2002 में, तो मैं तो कुछ भी नहीं था, राइट। तो लोग मेरी बात वैसे भी नहीं सुनते थे, लेकिन धीरे 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 मैं कुछ बनना शुरू हुआ। मैं वर्ल्ड टीम बना, एक्टिव वर्ल्ड टीम बना, गेट टीम बन गया, पंजाब में आया, यहाँ बिजनेस शुरू किया। तो लोग क्या बोलते थे, जिनको कुछ नहीं करना होता है, वो बोलते हैं एक ही बंदा कमा रहा है, ये सबको बेवकूफ बना रहा है, और तो कोई है नहीं, है ऊपर वाले कमाते हैं सारा। ये क्या बोलते हैं, व्हाटएवर दे स्पीक रॉन्ग, बट आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारी टीम में 1700-1800 लोग हैं जो ऑलमोस्ट 5 लाख से ऊपर पर मंथ कमाते हैं। 1700-1800 लोग, कौन सी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री में इतने लोग हों जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर हो, और करीब 52 लोग, 52 लोग जो 40-50 लाख की एवरेज इनकम कमाते हैं। आप सोच के देखिए कि ये कोई अकेला नहीं है, ये जो सिंपल प्रूव हो गया कि जो करेगा वही आगे जाएगा और दूसरा आगे नहीं जा सकता। और जो पे प्लान मार्क्यू साहब ने बनाया ना, वो इस धरती पे कोई कंपनी नहीं बना पाई आज तक। और उस पे प्लान की एक खासियत है, और उसकी खासियत ये है, जो मेहनत करेगा, जितनी मेहनत करेगा उतना उसको फल मिलेगा। जो जितना बैठ, क्योंकि ये वो कंपनी नहीं है कि नीचे वाले काम करें और आप अमीर बन जाएं और फिर कंपनी बंद हो जाए। ऐसी बड़ी कंपनियां बंद हुई हैं जो बोलते थे हमें तो ऊपर वालों को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, हमें तो ये नहीं करना पड़ता, बट दे आर नो मोर अवेलेबल दिस कंपनीज, राइट। अभी भी बहुत सारी बहुत छोटी छोटी कंपनियां आती हैं और वो बुलबुले की तरह पानी में निकलती हैं और गायब हो जाती हैं। वो ऐसी कंपनियां हमने हजारों देखी जो आई और चली गई। दे सेड हमारे इधर प्रोडक्ट सस्ता है, तो भाई सस्ता है तो पेंसिल बेचने वाला काम करते हैं ना, 2 रुपए की आती है। अगर सस्ता वाला महंगा वाला देखना है तो फिर मर्सिडीज वाले मर्सिडीज का शोरूम नहीं खोलते, है ना, कि मर्सिडीज तो महंगी है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। दे सेड हमारे यहाँ पे ये नहीं करना पड़ता, हमारे यहाँ पे ढाई नहीं करना पड़ता, हमारे यहाँ पे लेवल आसान होते हैं। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज वो कभी नहीं बोलेंगे, हमारे वहां पे पैसा नहीं आता। जिस चीज के लिए हम यहाँ बैठे हैं ना, वो उधर नहीं आता है। बहुत सिंपल सी चीज है, आप कोई बड़ा बिजनेस करें, बड़ी चीज का बिजनेस करें, तो आप कम लोगों से ज्यादा अच्छा सक्सेस पा लेते हैं, राइट। अगर आपकी कंपनी बड़ी है। और दूसरी बात, एक सिंपल सी सेंटेंस है कि हर्बल लाइफ से बेहतरीन प्रोडक्ट न्यूट्रिशन में इस धरती पे आज तक तो बने नहीं किसी से। बड़ी कंपनीज ने ट्राई करी, नहीं बने। वो कुछ भी चूरन डालें, पाउडर डालें, कुछ भी डालें, वो क्योंकि इसके पीछे पता क्या है, 45 साल का तपस्या है साइंटिस्ट की। वो किस कंपनी के पास आ सकती है? आज कंपनी खुलेगी तो 45 साल लग जाएंगे, और लगेंगे तब जब उनके पास इतने साइंटिस्ट होंगे, 350 साइंटिस्ट, मोर देन 50 PhDs, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी कंपनी के पास नहीं है। कौन मुकाबला हमारा कर सकता है इस धरती के ऊपर? प्रोडक्ट्स एंड रिजल्ट्स आर प्रूवन, राइट। नंबर 2 which is very very important is जो पे प्लान है ना, which is unbelievable। इस पे प्लान की एक खासियत बताऊं, आप स्पॉन्सर से ज्यादा इनकम कमा सकते हैं। जो दूसरी कंपनियों में पे प्लान ऐसे नहीं होते। वो कहते हैं जो पहले आए थे वो जब से ज्यादा कमा रहे हैं, जो बाद में आए वो कम कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप ज्यादा काम करेंगे तो आप अपने स्पॉन्सर से कहीं ज्यादा इनकम कमा सकते हैं, क्योंकि जो मेहनत करेगा ना वही कामयाब होगा। तो ये हमारी कंपनी की कुछ खासियत है, और उसके लिए हम वही बोलता हूँ ना, परमात्मा का शुक्रिया कि हमें ये कंपनी मिली, राइट। सो हमें अभी इस बिजनेस में 2-3 चीजें देखनी है। हम लोग एक ट्रांजिशन जोन से गुजर रहे हैं। जोन है
ऑनलाइन से फिजिकल तक, फिजिकल से, और सडनली हमें फिजिकल से ऑनलाइन को बदला था लॉकडाउन ने, पैंडेमिक ने, और वो दर्द भी हुआ था हमें, क्योंकि जब समय बदलता है ना तो दर्द होती है, अगर हम खुद से बदल जाएं तो दर्द नहीं होती है। तो अभी समय है सुधरने का कि ज्यादा ऑनलाइन पे डिपेंडेंट ना होके क्लब ऑनलाइन अटेंड करिए, पर्सनल जूम बेस्ट चीज, न्यूट्रिशन क्लब अनबिलीवेबल ऑन जूम, बट इवेंट्स जो हैं वो आपको फिजिकल में जरूर आना है। ऑनलाइन तो आना है, जो आपको मिल रहे हैं बेस्ट है, आपके अपलाइन मेंटोर आपके घर तक पहुंचते हैं। देखिए अगर ऑनलाइन ब्रह्म मुहूर्त होता तो हम लोग नहीं मिल पाते। ऑनलाइन ब्रह्म मुहूर्त सोच के देखो, सुबह 4 बजे बुला रहे हैं आपको, आप रात को 2 बजे निकल रहे हो और नींद पूरी नहीं हो रही है, और आप फिजिकल मिल रहे हो, और वो मिल भी नहीं पाते हम लोग इतने। देखो यहाँ पे लोग बिहार से, उड़ीसा से, यहाँ पे लोग केरला से बैठे हुए हैं, उड़ीसा से बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र से बैठे हुए हैं, जम्मू से कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, अमेरिका से लोग बैठे हुए हैं, यूएस से, लॉस एंजलिस से, ऑस्ट्रेलिया से लोग जुड़े हुए हैं। तो आप ये चीजें, ये यूनिक है जूम की क्वालिटी। बट जो बिजनेस एसटीएस टू एसटीएस, उसको नाम हम कुछ भी दे दें, या वेलनेस सेमिनार टू वेलनेस सेमिनार, या हम लोगों ने नाम रखा है हमारे इवेंट्स का सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार से हटा के लाइफस्टाइल एंड वेलनेस सेमिनार, है ना, चाहे कोई भी नाम दे दें, ये जो मंथली बड़े इवेंट हैं, इस इवेंट टू इवेंट हम बिजनेस को ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे, राइट। दूसरा, सुपरवाइजर वर्कशॉप टू सुपरवाइजर वर्कशॉप, हमने तो सारा बिजनेस ऐसे ही बिल्ड किया था शुरू के अंदर, उससे पता क्या हुआ, कितने लोगों को लगता है आप में से कि चरणजीत सर के पास बहुत जबरदस्त लीडर्स हैं, बहुत जबरदस्त धुरंधर लीडर हैं, बड़े बड़े 30K 20K चेयरमैन क्लब है उनकी टीम के अंदर, ये सारे फिजिकल से आए थे, एक भी ऑनलाइन से नहीं आया, एक भी ऑनलाइन से नहीं आया। हाँ, फिजिकल वाले लोगों को मालूम है कि किस तरीके से ऑनलाइन का फायदा उठाना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट फिजिकल। सो अभी अपने को ग्रोथ करनी है तो एक तो फिजिकल आना है, नंबर 2 हमें बिजनेस बिल्डर चाहिए, वी नीड बिजनेस बिल्डर। कस्टमर हमारे बिजनेस बिल्डर नहीं है, कस्टमर रिक्रूटमेंट नहीं है, हमें रिक्रूटमेंट में आना है। आपको मालूम है ये क्यों रखा गया था लास्ट ईयर एचपीएल, कितने लोगों ने एचपीएल लास्ट ईयर क्वालिफाई किया, ऐसे वाला हाथ दिखाएं, ऐसे वाला, वेरी गुड, आई ऑल्सो क्वालिफाइड। हमारे चेयरमैन क्लब क्वालिफाई करते हैं, सुपरवाइजर को तो करना चाहिए, फोकस करना पड़ेगा, राइट। तो जो एचपीएल क्यों रखा गया, एचपीएल रखा गया जब एरिक वोरे की एंट्री हुई हर्बल लाइफ में, एंड एरिक वोरे को बोला गया कि ये कंपनी बहुत नंबर 1 है, ऑलरेडी बेस्ट है, आप एक्सपर्ट हो, आप इसको और कहां लेके जा सकते हो, आप एक्सपर्ट हो। तो उन्होंने बोला कि रिक्रूटमेंट पे, बिजनेस बिल्डर पे फोकस करना पड़ेगा, आप लोग कस्टमर ज्यादा खेल रहे हो। ऑफ कोर्स हमारी एंट्री कस्टमर से ही है, हमारा सारा बिजनेस कस्टमर से, लेकिन कस्टमर पे रहना नहीं है, कहने का मतलब ये है कस्टमर को कोच में कन्वर्ट करना और उसको रिक्रूटमेंट बोलना। सो कस्टमर इज नॉट रिक्रूटमेंट, आप लिख सकते हो बेशक, कस्टमर इज नेवर बीन रिक्रूटमेंट एंड वी नीड रिक्रूटमेंट। अगर आपको बिजनेस को बड़ा करना है 2025 में, अभी तो हम जनवरी में बैठे हुए हैं, अभी तो हमारे पास पूरे के पूरे 11 बड़े ओवर खेलने को पड़े हैं, अभी अपना 12वां ओवर भी बाकी है, आज तो 30 तारीख हुई है, और लास्ट के मैं 15 मिनट में आपको सिखाऊंगा कि अगर हम मंथ एंड के आसपास हैं तो हमें बिजनेस को किस तरीके से करना चाहिए, क्या हमें एक्टिविटी करनी चाहिए, स्टैंडी लगानी चाहिए, शेक पार्टीज करनी चाहिए, या 30, 28, 29, 30 के आसपास क्या करना चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू टॉक, राइट। सो ग्रोथ इज आवर ग्रोथ बिजनेस बिल्डर्स, लिखे सबने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड ओनली कस्टमर कैन नॉट मेक यू एक्टिव टीम, सिर्फ कस्टमर आपको एक्टिव टीम नहीं बना सकते, आपको गेट टीम नहीं बना सकते, आपको मिल टीम या प्रेसिडेंट टीम नहीं बना सकते, तो इसलिए आपको कस्टमर्स को कोच में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आप सबके बिजनेस में ना एक लोकल वाली फीलिंग जरूर आनी चाहिए, लोकल वाली, लोकल मींस मैं लुधियाना में हूं, तो अगर मैं सारा ही काम ऑनलाइन सोशल मीडिया से करूंगा तो मेरी लुधियाना में टीम होना बड़ा मुश्किल है, मेरी तो पूरी इंडिया में टीम हो जाएगी, और मेरी पूरी इंडिया में टीम हो गई तो उनको सबको इकट्ठे करना, हर महीने एक इवेंट में डालना पॉसिबल नहीं होता है, हर महीने सभी लोग नहीं आएंगे ना, दूसरे शहरों में हैं, नहीं आएंगे। तो सबसे पहला आपका काम है एक वन सिटी को डेवलप करना। फिजिकल इवेंट का सबसे पावरफुल चीज, डेवलप योर ओन सिटी। यार मेरे शहर में 10 वर्ल्ड टीम है, मेरे शहर में मेरे 20 सुपरवाइजर हैं, वो वाली सिचुएशन में पहुंचने से आपकी ग्रोथ फास्ट होगी। अब जब वो शहर बिल्ड होना है
तो आप कम से कम 20 दिन तो शेयर में चाहिए जिस शेयर को आप बिल्ड करना चाहते हो, सभी सुपरवाइजर्स। तो आपका मैक्सिमम काम लोकल होना चाहिए, फिर आपको इसके बाद बाहर सोचना है। ये मैं बात सुपरवाइजर्स को बोल रहा हूं, लीडरशिप को नहीं। लीडरशिप अगर लोकल ऑलरेडी बिल्ड कर चुकी है तो वो दूसरे शहरों में ट्रैवल करके अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकती है, क्योंकि सारे की सारा धीरे धीरे नेक्स्ट पॉइंट भी आएगा कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आपका बिजनेस बाकी शहरों में भी होना चाहिए, लेकिन एक शहर को पहले बिल्ड करिए, वहां पे 15-20 दिन मिनिमम स्टेबल दीजिए, वहां पे रुकिए, वहां पे रिक्रूटमेंट करिए, वहां पे फिजिकल इवेंट्स करिए, वहां पे एचएम्स करिए, प्रेजेंटेशंस करिए, वहां पे कस्टमर्स बनाइए। दैट इस तरीके से आप बिल्ड कर पाओगे, क्योंकि जितने भी लोगों को मैं अगर ग्रो होते हुए देख रहा हूं इस कंपनी में, चाहे वो हमारे मिल टीम और प्रेसिडेंट टीम और चेयरमैन क्लब है, वो लोग हैं जिनका एक शहर में, एक स्टेट में तगड़ा होल्ड है, एक स्टेट में शहर में तगड़ा होल्ड है, और वो कोई भी इवेंट करते हैं सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो दैट इज द वन पॉइंट जो आपको आने वाले फ्यूचर के बारे में, क्योंकि अगर आप सुपरवाइजर है, आज वर्ल्ड टीम है, तो आपको आज ही सोचना पड़ेगा कि मेरा भविष्य का बिजनेस का स्ट्रक्चर, मेरे लोग कहाँ होने चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए। देन यू कैन से कि मेरा बिजनेस हरियाणा में है लेकिन मेरा बिजनेस राजस्थान में भी बहुत है, मेरा बिजनेस पंजाब में है लेकिन मेरा बिजनेस गुजरात में भी बहुत है, और मेरा बिजनेस अगर यहाँ राजस्थान में है तो मेरा बिजनेस यूपी में भी है। इस तरीके की बात, 2-3 स्टेट में आपका तगड़ा होल्ड हो जाए तो आपको बहुत सारे लीडर्स भी मिलेंगे और आप आगे भी ग्रो करेंगे, राइट। सो बट एक चीज मैं आपको बता दूं, लीडर्स हमेशा फिजिकल इवेंट में मिलेंगे आपको, ऑनलाइन में आपको लीडर्स नहीं उतने मिलेंगे, क्योंकि आपको मिलना पड़ता है, आपकी एक्सचेंज होती है एनर्जी लीडरशिप वाली, सोल टू सोल, नॉट स्क्रीन टू स्क्रीन। यहां से बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जहां भी आपको लगे कि मेरे कस्टमर बनने शुरू हो गए, जहां भी आपको लगे कि मेरे एसोसिएट कन्वर्ट हुए, वहां विजिट करना शुरू करिए, एटलीस्ट 1 दिन 2 दिन महीने में। और धीरे धीरे वो जब लगे कि आपको यार वहां लोग सुपरवाइजर वर्ल्ड टीम हो गए, तो अपने दिन बढ़ा दें। एंड देन एक सिटी को अच्छा डेवलप करना है तो आपको कम से कम उस सिटी में हफ्ता तो देना पड़ेगा, 1 वीक, जब तक वहां कुछ लीडर छोटे छोटे ना आ जाएं जो खुद से एचएम करना शुरू करें, जो खुद से ट्रेनिंग सिस्टम को अडॉप्ट करके अपना सिस्टम खड़ा ना करें, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड बिजनेस बिल्डर। हु इज बिजनेस बिल्डर? डिफरेंस क्या है कस्टमर्स एंड बिजनेस बिल्डर में? कस्टमर सिर्फ अपनी सेहत के बारे में सोचता है, कस्टमर सिर्फ न्यूट्रिशन क्लब में आने के बारे में सोचता है, कस्टमर सिर्फ ये देखता है मेरा कितने किलो कम हुआ, कस्टमर ये देखता है कि मैं फिटनेस चैलेंज में मेरा अवार्ड आएगा कि नहीं आएगा, कस्टमर ये सोचता है कि मुझे नॉलेज मिल रही है क्लब से, मैं ले लेता हूं। ओके, कस्टमर को ये होता है कि क्लब का टाइम कब खत्म होगा, मैं अपने काम पे जाऊं, राइट। कस्टमर इज नेवर थिंकिंग अबाउट बिजनेस। बिजनेस बिल्डर क्या सोचता है? बिजनेस बिल्डर सोचता है कितने कस्टमर बनाऊं, कितने एफएसएसए मुझे इस महीने फर्स्ट लाइन में लेने हैं, एफएसएसए बनवाने हैं। सो मुझे कब अपना एक्टिव वर्ल्ड टीम करना है, मुझे अगली ट्रेनिंग में कितने लोगों को लेके जाना है, राइट। सो मेरे को कितने जूम सेशन डेली करने हैं, और सिस्टम में और नया क्या आ रहा है मुझे उसे अडॉप्ट करना है, मुझे उसको अडॉप्ट करना है, मुझे अपनी टीम खड़ी करनी है। ये कितना विचारों में फर्क है ना कस्टमर्स के और बिल्डर्स के। अब आप सोचो कौन सा बंदा आपका बिजनेस बढ़ा सकता है। कस्टमर हो सकता है 100 पॉइंट्स ले ले और धीरे धीरे फैमिली कंजम्पशन पे आके 500 पॉइंट्स ले ले, ठीक है, लेकिन बिजनेस बिल्डर एक दिन लाख वॉल्यूम पॉइंट देगा आपको। आज हम 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम पॉइंट कर पा रहे हैं। हमारे सभी प्रेसिडेंट टीम चेयरमैन क्लब के लिए जोरदार तालियां। ये सब लोग मिलके हम लोग 2 करोड़ वॉल्यूम कर पा रहे हैं। लेकिन अगर चरणजीत सिंह बिजनेस बिल्डिंग के बारे में नहीं सोचता तो आज ये 2 करोड़ वॉल्यूम नहीं हो रहा होता। मैं भी खुद भी कस्टमर होता, वजन कम करके छोड़ चुका होता, या तो शेक तो पी रहा होता लाइफ टाइम, बस इतना ही। लेकिन आज मेरा एक एक डाउनलाइन गिविंग लाखों वॉल्यूम पॉइंट। आने वाले टाइम में, आने वाले 2 से 5 साल बाद आपकी जो फर्स्ट लाइन है, जो जिसको आप कभी कभी बोलते 200 वॉल्यूम में नहीं करता, क्या है, काम नहीं करता, ट्रेनिंग में नहीं आता, ये बंदे आपको 50-50 हजार वॉल्यूम देने वाले हैं। आज नहीं हो रहा उनसे, है ना, क्योंकि प्रेजेंट में कुछ भी ऐसा दिखता नहीं है, फ्यूचर बहुत बड़ा है। इसलिए आज जो लोग आपके नहीं ठीक से चल रहे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, चाहे सक्सेस बिल्डर हैं,
चाहे आपके अंडर सुपरवाइजर हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे, डोंट वरी। सुजन पीटरसन जो वर्ल्ड में 26 साल नंबर 1 पे रही है, वो भी पहले साल उसके स्पॉन्सर की कंप्लेंट बहुत थी, ये काम नहीं करती लेडी, कुछ भी काम नहीं करती, ना लोगों को लेके आती, ना ठीक से काम करती, ना ठीक से शेक पीती, और देखो वो 26 साल वर्ल्ड में नंबर 1 रही है, 26 ईयर। ऐसे लोग आपकी टीम के अंदर अभी हैं, लेकिन आपको भविष्य को देख के चलना है कि मेरे जो लोग हैं वो भविष्य में बनेंगे, ये बिलीव के साथ आपको करना है। और हमेशा याद रखिए, आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, जो मिल टीम है, गेट टीम है, प्रेसिडेंट टीम है, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने बिलीव किया था एक दिन बनेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने बिलीव नहीं किया था, वो है ही नहीं इधर। बन वो भी सकते थे, लेकिन उन्होंने बिलीव ही नहीं किया कि हम बन सकते हैं। उनको लगा हाँ ये चलेगा ही नहीं, कौन इतना जब पंगा ले, लोग प्रोडक्ट तो लेते नहीं, ये इसको महंगा बोलते हैं, ट्रेनिंग में लोग तो आते नहीं। वो उन्होंने कभी भी अपने आप को ब्लेम नहीं करा, दे ब्लेम सिस्टम। और सिस्टम ने तो पूरे वर्ल्ड में सैकड़ों चेयरमैन क्लब और फाउंडर सर्कल बनाए, कंपनी ने तो बनाए, हजारों लाखों प्रेसिडेंट टीम है कंपनी के अंदर। इसका मतलब सिस्टम तो बनाता है, कंपनी तो सॉलिड है। हम किस तरीके से बिलीव अपना लेके चलते हैं उस करता है कि अब मुझे ना हैंड रेज करके बताएं कि कितने लोग बिलीव करते हैं कि आप बनेंगे, वो बताएं मुझे, फिर मैं चेक कर लूंगा कि आप 2050 में भी हमारे साथ होंगे। करें करें, वेरी गुड वेरी गुड। कितने लोगों को बिलीव है कि आप करेंगे, आप बनेंगे, वेरी गुड फैंटास्टिक। हम बनेंगे, मैंने जो बोला था वो भी होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पैशन, जुनून, पागलपन, गोल, कहां जाना है, फोकस, उस गोल के ऊपर फोकस, बाकी सारी चीजें साइड पे, सिर्फ हर्बल लाइफ और मेरा गोल, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन एवरीडे कंसिस्टेंटली वर्किंग, डिसिप्लिन के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में काम करने पे, राइट। और अभी अभी मैं आपको एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देता हूं कि मैं अभी लीडरशिप पे भी शेयर करता हूं, लेकिन आप लोगों के साथ भी करता हूं। आप में से जितने लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हो ना, उससे कुछ नहीं होना है। मोटिवेशनल वीडियो से कुछ नहीं होना है। मोटिवेशन एक झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है, जिससे मैं आपको आज इंट्रोडक्शन दे देता हूं। असली ताकत आपकी पता क्या है? डेली कंसिस्टेंट डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, ये आपकी ताकत है। आप में से कितने लोगों ने कई बार मैं आपको पूछता हूं क्वेश्चन, आप में से कितने लोगों ने कई बार ऐसा महसूस किया, आप पंप हो गए, अब तो करके दिखाऊंगा, और फिर ठंडे पड़ गए? कितनी बार, कितनी चीजों को लेके हम लोगों के अंदर पंप भरे गए और हम लोग एक चार्ज हो गए, बोला इस बार तो, और वो चीजें छुटती गई। बिकॉज पता क्यों? वो मोटिवेशन था। मोटिवेशन साथ नहीं देता है, सेल्फ डिसिप्लिन साथ देता है। आप डेली क्या करते हो, उसकी रूटीन क्या है, वो आपको लेके जाएगा। हाँ, किक लेने के लिए मोटिवेशन बहुत है, लेकिन किक ज्यादा देर नहीं। किक का मतलब किक होती है 1 सेकंड की, कि यार करना है, बस इतना ही मन में आया है, छोड़ना नहीं है, बस इतना मन में आया, तो वो स्टार्ट देने के लिए ठीक है, बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, राइट। सो और दूसरी बात, कितनी बार मोटिवेशन लोगे? मोटिवेशन अंदर से होना चाहिए, बाहर से नहीं कोई मोटिवेट कर सकता आपको। ये अंदर से, जिसके अंदर मोटिवेशन है ना, वो जुनून के अंदर है, वो पागलपंती के अंदर है। और उल्टा मोटिवेशन आता किससे? अंदर कहां से आता है पता है आपको? अंदर वाला मोटिवेशन कहां से आता है? अंदर वाला मोटिवेशन आता है डेली छोटे छोटे डिसिप्लिन से। आप चेक करके देख लो, जिस दिन आप रूटीन से काम करते हो, लिख के करते हो, आज ये काम करने, टू डू लिस्ट बनी हुई है, और आपने 10 काम पे शाम को टिक कर दिया, यस ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एंड यू फील सो गुड। एंड ये जो फीलिंग आई है ना गुड वाली, कि आज मैंने इतने काम कर लिए, ये आपको कल के लिए भी तैयार कर देते हैं ऑटोमेटिकली, और आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। ठीक है, सो सेल्फ मोटिवेशन यहां से आता है, जिसको ढूंढने के लिए हम रील पे जाते हैं, और फिर खो जाते हैं 1 घंटे के लिए सोशल मीडिया के अंदर, और फिर वहां पे टाइम वेस्ट होता है। इंपॉर्टेंट। सो लेट्स कम बैक टू द मेजर पॉइंट। बिजनेस बिल्डर चाहिए अपने को। वी नीड बिजनेस बिल्डर, नॉट कस्टमर, बट रिमेंबर, कस्टमर ही हमारे बिजनेस का प्राइमरी मोटो है, कस्टमर ही हमारे बिजनेस का सेंटर पॉइंट है, कस्टमर ही हमारी एंट्री पॉइंट है। जहां एंट्री पॉइंट पे ही लोग नहीं है, कस्टमर्स नहीं है, तो बिजनेस बिल्डर अपने को कहां से मिलेंगे, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कस्टमर डोंट ब्रिंग मच कस्टमर, वो ज्यादा कस्टमर नहीं लेके आएंगे,
ओके एंड रिटेल, सिर्फ रिटेल करना इज नॉट इनफ टू क्रिएट बिग बिजनेस। सिर्फ रिटेलिंग करना इज नॉट इनफ फॉर टू क्रिएट बिग बिजनेस। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको हमको समझना है, लोग जो नौकरी करते हैं ना, हम वो काम ना करें। मैं आपको बताऊंगा अभी कि हम नौकरी करने वाला काम कैसे करते हैं। सिर्फ नौकरी वाला काम ना करें, हम काम करें बिजनेस बिल्ड करने वाला। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास इतने कस्टमर्स हैं, मैं भी बोलता हूं हमेशा मेरे पास इतने कस्टमर, मेरे पास इतने कस्टमर हैं। दैट इज वेरी गुड, दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। बिजनेस बड़ा करने के लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास कितने कस्टमर हैं। लेकिन मेजर इंफॉर्मेशन इज कितनों को मैं कोच बना रहा हूं, कितनों को मैं ट्रेनिंग में लेके आ रहा हूं, कितनों को मैं कहां पहुंचा रहा हूं। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं कहने को, मैं आपको मेरा एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, स्क्रीनशॉट नहीं, मेरा विजुअल का भी दिखाता हूं आपको, जिससे मैं एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे सकता हूं। क्या बोले, वाह सर क्या जबरदस्त कर रहे हो। और ये इंफॉर्मेशन कहती है कि इस महीने मैंने 10,600, दिखाई नहीं देगा, मेरा ब्लरिंग स्क्रीन है, 45 लोगों से 10,653 वॉल्यूम मैंने कर लिया। आप सोच के देखो, मैं तो 10 दिन तो बेल्जियम में लगा के आया हूं। सो हाउ कुड आई मैनेज, और 45 लोग हैं। द फर्स्ट थिंग इज, अगर ये इंफॉर्मेशन मैं किसी को दूं तो इससे बिजनेस का आइडिया ज्यादा नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि कस्टमर बिजनेस तो, लेकिन इस 45 में कस्टमर नहीं है, इसमें सीनियर कंसल्टेंट भी है, इसमें सक्सेस बिल्डर भी है, इसमें मेरा नया सुपरवाइजर भी बना जनवरी के अंदर। ओके, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, 45 नंबर होना बहुत बड़ी बात है यार। एटलीस्ट इतने सारे एंट्री पॉइंट पे लोग खड़े हैं जो आने वाले सुपरवाइजर हैं, आने वाले वर्ल्ड टीम है, आने वाले गेट टीम। तो मेरा सवाल है कि आप इतने सारे लोगों को एंट्री पॉइंट पे तो खड़ा करो ना, 45-42 पर मंथ। अब इस 45, ये बिज वर्क है, इस 45 में मैं क्लिक करूंगा ना ऐसे, तो लिस्ट आ जाएगी कौन कौन से 45 लोगों ने कितना कितना वॉल्यूम डाला। कभी आप बिज वर्क में जाया करो, स्टैटिस्टिक्स से खेला करो, एनालाइज किया करो बिजनेस को। सिर्फ वो गधे घोड़े दौड़ाने से और लगे रहने से, पूरा दिन पागलों की तरह शेक पार्टीज और ये सब से भी ओनली उससे बिजनेस नहीं होगा। यू हैव टू एंटर इनटू द डीप, डीप डाइव इन योर बिजनेस। उसके अंदर घुसना है, यार ये मैं कर क्या रहा हूं, हो क्या रहा है, किधर जा रहा हूं कि पागलों की तरह सिर्फ काम ही करे जा रहा हूं। ऑलवेज रिमेंबर, एक्टिविटी वर्सेस प्रोडक्टिविटी एक वर्ड है, और उसको आपको समझना है कि मैं एक्टिविटी ही करे जा रहा हूं, सारा दिन लगा रहता हूं, इतना हार्डवर्क तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं किया। अच्छा, हर्बल लाइफ में इतना हार्डवर्क लगता है, ये सब चीजें जो है ना, इतना हार्डवर्क लगता है वाली बातें नहीं है। अगर इतना हार्डवर्क लगता है तो रिजल्ट भी इतना बड़ा आता है। आपका नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ फोकस कर रहे हो काम के ऊपर, आउटपुट के ऊपर, और उसको एनालाइज करना कि मैं जो कर रहा हूं उसका सही निचोड़ निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, एक गन्ने वाला भी ना 6 बार गन्ने को मशीन में डालता है कि पूरा निचोड़ निकाल लूं इसका मैं, है ना। और अगर वो एक एक बार डाल के निकाले जाए और बोले यार पूरा दिन में मेरे क्विंटल गन्ने लग गए और मेरे घर पे तो 2,000 रुपए भी नहीं आए, समझ में आ रहे? क्योंकि वो उस गन्ने को निचोड़ रहा है, इसलिए वो क्विंटल में से 20,000 रुपए कमाएगा, 2,000 नहीं कमाएगा। इसलिए काफी हमारे जैसे लोग यहाँ पे एक्टिविटी पे फोकस करते हैं, आउटपुट पे फोकस नहीं करते हैं। अल्टीमेटली 2,500 वॉल्यूम हुआ कि नहीं हुआ वो पहला सेंटेंस है। सारा महीना काम करके नहीं हुआ तो आप सही से, आपका काम सिर्फ काम पे है फोकस, या फिर आप काम कम करते हो, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कि बड़ी सफलता पे पहुंचना है, तो कैसे होगा, राइट। तो आप में से हम 4 काम करते हैं हम लोग हर्बल लाइफ में। स्माइल तो करके दिखाओ, हाँ वेरी गुड। हम लोग 4 काम करते हैं हर्बल लाइफ में। पहला काम हम करते हैं सेलिंग, सेलिंग करते हैं, सेलिंग, रिटेलिंग, कस्टमर, न्यूट्रिशन क्लब मेंबर। ओके, व्हाट वी आर डूइंग इज सेलिंग। चाहे हमारे चैलेंजेस भी हैं, आज नया डीएमओ चल रहा है, वी डू ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। हम लोग तो अर्ली अडॉप्टर हैं, कुछ भी नया देखते हैं उसमें घुस जाते हैं। सो वी डू ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग अमेजिंग। सो जो भी चीजें हैं ये सब क्या है, रिटेलिंग। अल्टीमेटली फिलहाल प्राइमरी पहला मोटो क्या है, रिटेलिंग, कस्टमर, न्यूट्रिशन क्लब मेंबर एंड जो भी है। दूसरा हमारा काम है, लिखिए, रिक्रूटमेंट। एसोसिएट बना दिया, एसोसिएट बना दिया, सक्सेस बिल्डर कर दिया उसको, सुपरवाइजर कर दिया उसको। ये है दूसरा काम हमारा, ठीक है।
तीसरा काम हम लोग में से बहुत सारे लोग करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं कि देख मैं ये कर रहा हूं, तू भी शुरू कर। देख मैंने क्लब चालू किया हुआ है, तू भी क्लब में से क्लब खोल, एक्टिव वर्ल्ड टीम बन जा, 20-30 लोग क्लब में आ रहे हैं, चलो अपना क्लब खोल लो, या वर्ल्ड टीम बन जाए या सुपरवाइजर, बट आपके नंबर है, आप अपना क्लब खोल लो। डुप्लीकेशन। अच्छा मैं 5,000 कर पा रहा हूं, तू भी अपने आप 5,000 करना शुरू कर। इसको क्या बोलते हैं? डुप्लीकेशन। मैंने देख अपनी सेहत अच्छी कर ली, तू भी अपनी शुरू कर, अच्छे से आइडल वेट पे आ जा, लीडर बन जा। मैं अपने ट्रेनिंग में 20 लोग लेके आता हूं, तू भी लेके आ। ओके, इसको क्या बोलते हैं? डुप्लीकेशन, राइट। चौथा काम हम पता क्या करते हैं? लीडरशिप। लीडर, वी क्रिएट लीड। हम हर चीज को टीम को करके दिखाते हैं और टीम में लीडर्स बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा लीडर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बने हैं, हिंदुस्तानी नहीं वर्ल्ड के अंदर, ओके, सिर्फ 22 साल में वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लीडरशिप, और उसका सबसे बड़ा श्रेय कसौली को जाता है। और फिर ऑफ कोर्स आज कसौली के बाद हमारी लीडरशिप ने अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग करनी शुरू करी। ईस्ट वालों ने अपना कसौली ढूंढा है, और राजस्थान वालों ने अपने कसौली ढूंढे, चाहे वो मंसूरी लेके जाते हैं, चाहे वो कहीं और लेके जाते हैं। लेकिन ये जो डेस्टिनेशन ट्रेनिंग है, जिसको बोलते हैं डेस्टिनेशन ट्रेनिंग, इन्होंने लीडरशिप क्रिएट करी है। और मैं तब मिल टीम था जब मैंने पहला डेस्टिनेशन ट्रेनिंग किया था कसौली। मैं मिल टीम था खुद, और मेरी टीम में ऑलमोस्ट एक्टिव वर्ल्ड टीम थे सभी लोग। 2011 की बात है, ठीक है। 2011 में मेरी टीम में क्या, मैं खुद भी प्रेसिडेंट टीम नहीं था। सो आई क्रिएटेड लीडरशिप ट्रेनिंग एटलीस्ट 4 टाइम इन अ ईयर कंसिस्टेंटली। ये वर्ड पता है, ये वर्ड दुनिया भूल जाती है। लोग शुरू भी करते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। हम में से काफी लोग हैं, काफी काम शुरू किया हमने जिंदगी में, लेकिन उसमें रेगुलर नहीं हो पाए, छोड़ दिया बीच में। फिर नया कोई चीज आ गया, फिर उसको लगा लिया, फिर नया आ गया, उसको लगा लिया, फिर नया आ गया, फिर हम एक जगह पे एक फोकस्ड होकर काम नहीं किए, राइट। लेकिन गुड न्यूज, जिस कसौली के कमरे में मैं खुद बिल्ड टीम था और मेरे 5-7 वर्ल्ड टीम थे, हमने शुरू किया, और हम लोग फिर धीरे धीरे उसी हॉल के अंदर गेट टीम्स को ट्रेनिंग देने शुरू हुए, गेट टीम बनने शुरू हुए। और फिर हम उस हॉल के अंदर 200-300 लोग लेके जाते थे। फिर हम बोलते थे एक दिन ये कमरा सारा प्रेसिडेंट टीम का भरा होगा। और कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे, कुछ लोग विश्वास करते थे, है ना। कुछ लोग बोलते थे अच्छा ये तो इनका काम है कहना कि ये पूरा कमरा एक दिन चेयरमैन क्लब बन जाएगा, एक दिन ये हो जाएगा, एक दिन वो हो जाएगा। बट गुड न्यूज, 22 साल के बाद, 22 साल के बाद नहीं, लीडरशिप की बात करूं तो 10 से 15 साल के बीच में वो पूरा का पूरा कमरा प्रेसिडेंट टीम से भर चुका है। 52 प्रेसिडेंट टीम उसी कमरे के अंदर ट्रेनिंग लेने वाले हैं इस महीने। और वहीं पे 52 गेट टीम होते थे, और बहुत समय पहले उसमें 52 वर्ल्ड टीम होते थे, और तब कोई प्रेसिडेंट टीम नहीं होता था। एंड बिलीव मी, जस्ट 5 इयर्स, 5 साल बाद ये 52 वाले जो लोग हैं प्रेसिडेंट टीम, ये कम से कम 500 हो जाएंगे। लेकिन 52 चेयरमैन क्लब जरूर बन जाएंगे अगले 4 से 5 साल के अंदर। समझ में आ रही मेरी बात को? इतना बड़ा हर्बल लाइफ का विजन है, और हम लोग अपने कस्टमर पे अटके पड़े हैं, अपने 2,500 पे अटके पड़े हैं। हमारी सोच छोटी है। थिंक अबाउट बिग, फ्यूचर कितना बड़ा है। तो मैंने आपको 4 चीजें लिखवाई अभी। पहली चीज कि हम सेलिंग करते हैं, कस्टमर बनाते हैं, और पीसी बनाते हैं, और न्यूट्रिशन क्लब में जोड़ते हैं, फिटनेस चैलेंजेस चलाते हैं। दैट इज कॉल्ड सेलिंग अल्टीमेटली। फर्स्ट उसका प्राइमरी मोटो सेलिंग है। उसके बाद नंबर 2 में मैंने बोला हम रिक्रूटमेंट करते हैं। तो ये जो सेलिंग और रिक्रूटमेंट है, ये एक जॉब है। जॉब में अमीर नहीं बन सकते हैं। इसको दोनों को ब्रैकेट में ले लो और लिख दो दिस इज जॉब। तो चेक करो आप कहीं सारे लोग जॉब तो नहीं कर रहे। जॉब रोज करनी पड़ती है, जॉब पे नहीं जाओ तो पैसा नहीं आता है, जॉब छुट भी सकती है, जॉब आपको 10 लाख नहीं दे सकती। तो ये जो 2 काम पहले वाले हैं ना, ये जॉब है, और जॉब एटीट्यूड से हम बिजनेस में कैसे बात करेंगे, तो जॉब ही रहेगी। बट लास्ट के 2 काम है, डुप्लीकेशन एंड लीडर। क्रिएटिंग लीडर इज अ बिजनेस, इज रियल बिजनेस। तो जितने भी सुपरवाइजर आप यहां बैठे हैं, आप चेक करें डुप्लीकेशन ऑफ टीच पीपल हाउ टू डू रिटेल। डुप्लीकेशन का मतलब टीच पीपल रिक्रूट।
डुप्लीकेशन मीन टीच पीपल हाउ टू ब्रिंग मोर पीपल इन द ट्रेनिंग, कैसे लेके आना है। एंड लीडरशिप इज अल्टीमेट, क्रिएटिंग लीडरशिप इज अल्टीमेट। ठीक है, तो बाद के जो दो काम है वो दो काम पहले वाले दो काम के बिना भी नहीं हो सकते, क्योंकि पहले वाले दो काम से लोग आते हैं हमारे पास, रिटेलिंग से, रिक्रूटमेंट से, और दूसरे वाले काम उन लोगों को बनाने का काम किया जाता है। तो अगर आप ये चारों कामों को ध्यान से चेक करें तो आप अपने आप को चेक करें कि क्या आप सच में बिजनेस बिल्ड कर रहे हो या एक नौकरी की तरह काम कर रहे हो अपनी लाइफ में। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लीडरशिप जो हमने क्रिएट करनी है हमारे डाउनलाइंस के अंदर, वो कैसी होनी चाहिए, हाउ वी शुड क्रिएट, हमारे लोग कैसे होने चाहिए और हम कैसे होने चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। अगर अपने को बिजनेस, बड़ा बिजनेस के बारे में सोचना, नंबर 1 सेल्फ ड्रिवन लोग होने चाहिए। खुद से किसी की जरूरत ना पड़े कि आपको फोन आए, वजन क्यों नहीं कम कर रहे, शेक क्यों नहीं पिया, जूम पे कैमरा क्यों ऑफ है, आए क्यों नहीं ट्रेनिंग में, ये सब कहने की जरूरत ना पड़े। उसको बोलते हैं सेल्फ। 2,500 5,000 वॉल्यूम हर महीने अपने आप, बिना किसी स्पॉन्सर के फॉलो अप के, एक्स्ट्रावागेंजा की टिकटें अपने आप बुक, बिना किसी चीज के। सो सेल्फ ड्रिवन नंबर 1। नंबर 2 विदाउट स्पॉन्सर फॉलो अप। क्या आज भी आपको स्पॉन्सर की जरूरत पड़ती है ये बोलने के लिए कि आजा भाई, हिल ले भाई, कर ले भाई, किधर है तू, आजा, इस महीने क्या करना है, अगले महीने क्या करना है, क्या गोल है, ये क्या ऐसी चीजों के लिए स्पॉन्सर की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़नी चाहिए। यू शुड बी सेल्फ ड्रिवन। तो ऐसे लोग हमने को अगर टीम में चाहिए ना, तो पहले तो क्वेश्चन ये है कि आप खुद वो हैं कि नहीं है, नहीं तो आपको टीम में वो लोग नहीं मिलेंगे। एक सेंटेंस लिखिए, लीडर ओनली गेट लीडर्स। सिर्फ एक लीडर को ही लीडर मिलेंगे जो लीडर नहीं बन रहा खुद। और लीडर की सबसे पहली क्वालिटी है ही इज इंडिपेंडेंट, एंड नंबर 2 ही इज चेंजिंग पीपल्स लाइफ। वो लोगों की जिंदगियों में बदलाव लेके आता है। लीडर लोगों को मदद करता है, लोगों को आगे ग्रो कराता है, डाउनलाइन को ग्रो कराता है, आगे बढ़ता है। लेकिन द फर्स्ट थिंग इज सेल्फ ड्रिवन, नंबर 2 इज विदाउट स्पॉन्सर्स फॉलो अप, नंबर 3 हर इवेंट में खुद की टिकटें और ग्रुप की टिकटें खुद बुक करना, बिना स्पॉन्सर की इंफॉर्मेशन के। ठीक है, हम में से बहुत सारे लोग अपने अपलाइंस को अपनी एक्टिविटी की फोटो डालते हैं, दैट्स वेरी गुड, बट क्या एक्टिविटी की फोटो डाल के स्पॉन्सर को यह एहसान दिलवाना जरूरी है कि मैं काम कर रहा हूं? सेल्फ ड्रिवन होना चाहिए, बताने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ ये बताओ मैं सुपरवाइजर बन गया, मैं वर्ल्ड टीम बन गया, मेरे 20 लोग क्लब में हैं, मेरे इतने लोग ट्रेनिंग में आ रहे हैं, ये है सेल्फ ड्रिवन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि खुद का टिकट, सेल्फ क्वालिफाई एवरीथिंग। ट्रेनिंग हो चाहे वीआईपी हो चाहे एक्स्ट्रावागेंजा में कोई क्वालिफिकेशन है, इंटरनेशनल वेकेशन है, एचपीएल है, सॉरी एचपीएल है, तो ये सारी चीजें खुद से क्वालिफाई करना, खुद से फोकस होकर काम करना। कितने लोग हैं मेरे पास, कितना वॉल्यूम पॉइंट चाहिए और कितना काम करना पड़ेगा, मुझे क्या क्या करना है ताकि मैं अपने गोल पे, इस महीने के गोल पे पहुंच पाऊं। बिना स्पॉन्सर के फॉलो अप के 2,500 और 5,000 वॉल्यूम करना मिनिमम, ये है सेल्फ ड्रिवन, ये है लीडरशिप। इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट बनना अपने को। मैं डे 1 से इंडिपेंडेंट बना, पता है, गुड न्यूज, डे 1 से। थैंक यू माय स्पॉन्सर जिन्होंने मुझे सिर्फ ज्वाइन कराया और उसके बाद मैंने अपने आप ये सब बिल्ड किया। मैं डे 1 से इंडिपेंडेंट था, मुझे किसी स्पॉन्सर ने नहीं बोला इतनी डिटेल करनी है, मुझे किसी स्पॉन्सर ने नहीं बोला एसटीएस में आना है, मुझे किसी स्पॉन्सर ने नहीं बोला कि आपको 2.5-5 करना है, मेरे को किसी स्पॉन्सर ने नहीं बोला कि आपको ये करना है वो करना है। लेकिन नहीं बोला, खुद सेल्फ ड्रिवन था, इंडिपेंडेंट था, खुद के पैरों पे खड़ा था और आगे फ्यूचर देखता था और मैं करता था। और आज भी मैं वही करता हूं। राइट, सो वो लोग अपने को बनना है जो स्पॉन्सर के बिना भी सक्सेसफुल करने की ताकत रखते हैं। स्पॉन्सर मतलब, मेरा ये मतलब उल्टा नहीं लेना है कभी कि स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है। स्पॉन्सर की जरूरत तो चेयरमैन क्लब फाउंडर सर्कल के बाद भी पड़नी है, वो तो भगवान है, उसका तो आशीर्वाद डेली चाहिए, उसके आशीर्वाद के बिना बहुत कुछ बड़ा नहीं हो सकता। और मैं आपको एक बात सबको बता दूं, जितने लोगों के भी रिलेशनशिप स्पॉन्सर से अच्छे नहीं है या मेंटोर से अच्छे नहीं है, वो आज तक मैंने किसी को बनते हुए नहीं देखा।
पक्का लिख लेना, चाहे कुछ भी हो, आपके रिलेशनशिप आपको अपने अपलाइन से, अपने स्पॉन्सर से और अपने मेंटोर से भगवान जैसे रखने, अगर आपको बनना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैव वेरी गुड रिलेशनशिप। आशीर्वाद, आशीर्वाद चाहिए होता है स्पॉन्सर का, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें इस तरीके के लोग चाहिए बिजनेस में, जो अभी हमने बात करी है। तो चेक करो ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप नाम से बोल सकते हो ये बंदा मेरी टीम में ऐसा है, ये जो आपने सर ने बात करी है, बंदा मेरी टीम में ऐसा है। ऐसे बंदे अभी शुरू हुए बनने के नहीं। और उससे पहला सवाल, क्या आप वो हो कि नहीं? क्या आप वो हो कि नहीं? ओके। और ये तरीके के लोग पता है कहां से बनेंगे आपकी टीम में, कहां से आएंगे आपकी टीम में? फिजिकल इवेंट से। ये वाले लोग कहां से आएंगे? फिजिकल इवेंट से। ऑनलाइन इवेंट से ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको। मैंने 2.5 साल बिल्कुल ऑनलाइन काम किया, 2 साल, 2.25 साल टोटली 100% ऑनलाइन। आपको पता है मुझे एक भी सिंगल लीडर नहीं मिला। लीडर तब मिलने शुरू हुए जब ऑनलाइन वाले लोगों को मैंने फिजिकली जाके मिलना शुरू किया, वहां से लीडर डेवलप हुए। लेकिन ऑनलाइन बैठे बैठे घर से जूम पे और सोशल मीडिया पे सिर्फ काम करते हुए, यहाँ पे चाहे 50, 100, 50, 150 लोग इकट्ठे कर लो और ट्रेनिंग दो, बट यू कैन नॉट बिल्ड लीडरशिप विदाउट फिजिकल मीटिंग। ये पूरा सेंटेंस लिख लो, यू कैन नॉट बिल्ड लीडरशिप विदाउट फिजिकल मीटिंग्स। आपको एज ए सुपरवाइजर, एज ए वर्ल्ड टीम, आपको क्या करना है? गुड प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं, सॉल्वर। कई बार हमारी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। कोई भी आपके पास प्रॉब्लम लेके आए कस्टमर के बारे में, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम लेके आए डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में, कोई भी आपको प्रॉब्लम लेके आए, कुछ लीडरशिप चैलेंजेस हैं, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। और एक चीज मैं हमेशा सिखाता आया हूं कि अगर आपका किसी से मन मुटाव हो जाए, होता है, नॉर्मल, अच्छी बात है, होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो पे क्या होता है मन मुटाव? पता क्यों होता है? 2 चीजों से होता है सिर्फ। एक होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। एक गिलास आधा भरा है और एक बंदा बोल रहा है ये आधा भरा है, दूसरा बोल रहा है नहीं ये आधा खाली है। वो बोल रहा है नहीं नहीं आधा भरा है, तेरे को समझ में नहीं आ रही क्या? ये आधा भरा हुआ है। नहीं बोलता, दूसरा बोलता नहीं भाई ये आधा खाली है। भाई आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप खाली वाला सुन लो और हाँ बोल लो, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, राइट? यहां से प्रॉब्लम आती है। दूसरा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है मिसअंडरस्टैंडिंग। सामने वाला क्या बोल रहा है और आप उसको कुछ और सोच रहे हो, और ये ज्यादातर चैट पे होता है। पता है ना चैट पे क्या होता है? लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, प्यार में भी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं चैट पे, क्योंकि सामने वाला क्या बोल रहा है समझ में नहीं आया। सेंटेंस में भावनाएं नहीं होती हैं, रिटन सेंटेंसेस में भावनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, आप ये भी लिखोगे ना आई लव यू, वो भी एक गुस्से से समझा जाता है, जब सामने वाले को वो समझना हो तो। समझ में आया? सो आप रिलेशनशिप 2 ही मामलों से गड़बड़ होते हैं। तो इसलिए मैंने एक प्रिंसिपल बनाया हुआ है, मेरे फर्स्ट लाइन सारे जानते हैं, यहां बैठे होंगे, सेकंड लाइन, जब कोई लंबा मैसेज करता है इसे पहली बात मैं पढ़ूंगा ही नहीं। नंबर 2, मैं हमेशा अपने फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन को बोलता हूं कुछ भी हो फोन करो, मैसेज पे चैट पे नहीं डिस्कस करना। चैट पे भावनाएं नहीं होती है। वी नीड टू टॉक। टॉक में भावनाएं हैं। हम टॉक पे कह सकते हैं अरे मेरा ये मतलब नहीं था, तुम उल्टा क्यों समझ गए? नहीं नहीं आई लव यू, आप, मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ जिंदगी भर काम करना है। अरे ऐसे कैसे, हम दोनों प्रेसिडेंट टीम बनेंगे, दोनों काम करेंगे। लेकिन वो चैट पे उल्टा ही समझ रहे थे, क्योंकि वहां पे क्योंकि चैट पे पता क्या प्रॉब्लम होती है, हम वो उस तरीके से सामने वालों को लेते हैं जैसे हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं, हमारे ऊपर तो गुस्सा आया होता है उसके ऊपर। तो इसलिए वी शुड ऑलवेज, हमेशा बिजनेस बिल्ड करना है, बड़ा करना है, नेवर एवर हैव लॉन्ग चैट्स। कॉल चलेगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना है। आप चेक करें। और हाँ, मैं जो मेन चीज बता रहा था, तो किसी से अगर मन मुटाव हो जाए, स्वाभाविक क्या होता है, तो रात को सोने से पहले जरूर करो
और बात करो। ये नहीं कि पहले वो करे, हर बार मैं ही क्यों करूं, वो मेरा डाउनलाइन है या वो मेरा अपलाइन है, उसका फर्ज बनता है। अपलाइन बोलता है डाउनलाइन है, इसको जरूरत होगी, इसका फर्ज बनता है, सबका फर्ज बनता है। अगर आप रिलेशनशिप को महत्वता देते हो तो आपका कॉल आना चाहिए। ईगो जीरो होनी चाहिए, तब रिलेशनशिप हो सकता है। जिसके अंदर ईगोज है ना बड़ी बड़ी, वो रिलेशनशिप नहीं बना सकता कभी भी। तो ये क्वालिटीज हैं जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा माइंडसेट के ऊपर हम बात कर रहे हैं आज पूरा, कि किस तरीके से हम बड़े बिजनेस को हमने बिल्ड करना है। तो रात को सोने से पहले सोना नहीं है जब गड़बड़ हो जाए, लड़ाई हो जाए, क्योंकि पता क्यों, नींद दोनों को नहीं आएगी। प्रॉब्लम यह है कि नींद दोनों को नहीं आएगी और अगला दिन दोनों का खराब जाएगा। और रात को दोनों सोच रहे होंगे कि इसकी ऐसी तैसी कैसे करनी है। और जब हम सोने से पहले कॉल कर लें तो रात को आएगा, यार बहुत अच्छा है यार, ये बंदी बहुत अच्छी है यार, पता नहीं ऐसे कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। एंड दोनों चैन की नींद से होंगे, अगले दिन काम पे फोकस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। बिजनेस को बड़ा करना है तो रिलेशनशिप्स को अच्छा रखो। ईगो को जीरो रखते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है आप अपलाइन है तो आप ही का बच्चा। मेरे को बड़े अच्छा, सबसे बड़ी बेस्ट सेंटेंस लर्निंग मिली, आइडियाज मिलते हैं ना बैंकॉक ट्रेनिंग में। जो कैप्टन आए थे वहां पे आर्मी वाले सिखाने के लिए, ही सेड अगर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता है, डाउनलाइन कहना नहीं मानता है, अगर आपका बच्चा आपके कहने से बाहर है, अगर आपका बच्चा आपकी बुराई ही कर देता है, अगर आपका बच्चा कुछ नहीं करता है, तो अल्टीमेटली है तो आपका बच्चा ही ना। अरे भाई है तो आपका बच्चा ही ना। घर में आपका छोटा बच्चा आपको गाली निकाल दे तो आपको घर से बाहर निकाल दोगे, बताओगे ना गाली नहीं निकालनी, बच्चे ऐसे नहीं करते, अच्छे शब्द नहीं है। और वो आपके कहने पे नहीं चल रहा तो भी घर में तो रखोगे ना, प्यार तो रखोगे ना। तो ऐसा ही रिलेशनशिप अगर हम डाउनलाइंस के साथ रखें, जितने हमारे अपलाइंस हैं हम लोग, कि भैया जैसा भी है तो मेरा बच्चा ही, बनना तो इसने एक दिन है, मेरे को मालूम है। 200 वॉल्यूम पॉइंट करने वाले भी प्रेसिडेंट टीम बनते हैं। ओके, ट्रेनिंग में ना आने वाले भी एक दिन प्रेसिडेंट टीम बनते हैं। ठीक है, आज समय कुछ और है, बाद में कुछ और हो सकता है। और ऐसे ही डाउनलाइन सोचे कि यार जो मर्जी हो, रहना तो इसी के साथ है। माँ बाप तो यही दिए हर्बल लाइफ में भगवान ने। हर्बल लाइफ के माँ बाप कौन है? स्पॉन्सर। अगर फीमेल है तो वो माँ के समान है, स्पॉन्सर। और अगर मेल है तो वो पिता के समान है, स्पॉन्सर। उस तरीके से रिस्पेक्ट, इज्जत, सम्मान, थोड़ा शर्म, थोड़ा आंखें नीचे करके, है ना, उस तरीके से बात करेंगे तो शिष्य बन के। तो ये आप एक अच्छे रिलेशनशिप में रहोगे। लेकिन अगर आप अपने स्पॉन्सर को आंखें दिखाना शुरू कर दो, तुम्हें क्या पता, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और आप अपलाइन होके डाउनलाइन को आंखें दिखाने, तुम किधर से आए हो आज के बच्चे, मेरे को पता कितने बाल सफेद हो गए मेरे ये बिजनेस करते हुए। तो ऐसे शब्दों के इस्तेमाल करेंगे तो खत्म है कहानी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैव गुड प्रॉब्लम सॉल्वर रिलेशनशिप। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट तो मेरा हर ट्रेनिंग में, इसके बिना मेरा ट्रेनिंग पूरा ही नहीं होता है। कंसिस्टेंसी। मैं जो शुरू करता हूं ना, मैं एंड से पहले रुकता नहीं हूं। 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल बुक, हाईएस्ट सेलिंग बुक इन द मैनेजमेंट, पूरे वर्ल्ड की सारी टॉप कंपनीज सब में ये बुक पढ़ी गई है। उस 7 हैबिट्स में एक चीज है, स्टार्ट विद एंडिंग माइंड। कोई भी काम शुरू करो ना, एंडिंग माइंड से शुरू करो। अगर आप एंडिंग माइंड से शुरू करोगे ना, आप तब तक दिमाग में चलता रहेगा जब तक वो एंड नहीं होगा। और अगर आपने सिर्फ काम को शुरू कर लिया, मोटिवेट हो गए, ये करेंगे वो करेंगे, और चौथे दिन आप नहीं हो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंट। आपको शुरू में रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, किसी भी चीज का रिजल्ट शुरू में नहीं दिखाई देगा। ओके, कुछ भी फिटनेस चैलेंजेस आए थे, लोगों को शुरू में छोड़ गए काफी लोग, क्योंकि उनको लगा रिजल्ट नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन क्लब आए थे, कुछ लोगों ने शुरू करके छोड़ दिया था। कितना कुछ आया, लोगों ने छोड़ा। ओके, आज वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ लोग शुरू करते ही छोड़ देंगे कुछ टाइम पर, क्यों? रिजल्ट नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, शुरू में रिजल्ट नहीं दिखाई देता। कोई भी कुछ भी हो, शुरू में रिजल्ट नहीं दिखाई देता। एक ही लोग बनेंगे इस धरती पे, एक ही लोग। एक ही सेंटेंस बोलूंगा, पूरे समुद्र सागर का एक ही निचोड़, जो लगातार है किसी काम में, वही बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। कंसिस्टेंट रहिए। अगर आपने
फिटनेस की बात करिए, कंसिस्टेंट रहिए अपने आप को फिट रखने में। अगर आपने एसटीएस में लोगों को लाना चालू करा है, इवेंट्स में, सेमिनार्स में, कंसिस्टेंट रहिए। अगर आप क्लब में आते हो, कैमरा ऑन करके तैयार श्यार होके कंसिस्टेंटली अटेंड करिए। कब तक? कंसिस्टेंटली का मतलब कंसिस्टेंटली होता है, स्टॉप कभी नहीं होता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है, तो वही लोग बनेंगे। बिग बिजनेस को टाइम लगता है, लिख लो। बड़ा बिजनेस को टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगी और कंसिस्टेंसी लगेगी। कभी भी किसी को होता हुआ दिखाई नहीं देता है। आप में से सबकी फीलिंग बता दूं, अंदर की सबकी फीलिंग, बैठे जितने भी लोग बैठे हो ध्यान से सुनो, मैं आपके अंदर के अंतरात्मा की बात बताऊं। अंतरात्मा कह रही है नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। ये पता क्यों आती है? क्योंकि आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हो जिनका हो रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम होते हैं दूसरी क्लास में, दूसरा होता है 8वीं क्लास में, और हम कंपेयर कर रहे हैं कि उसका कैसे हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। भाई उसको तो करते हुए कितना टाइम हो गया। ओके, और हमें सबकी सिचुएशन अलग है। कभी भी हमेशा याद रखो, रेसलिंग में या किसी भी दो लोगों के स्पोर्ट्स की गेम में जहां दो लोगों ने काम करना है, वेट बराबर होना चाहिए, उम्र बराबर होना चाहिए। में कंपटीशन होता है ओलंपिक्स में, इस वेट वाला कुश्ती, इस वेट वाला ये गेम है ना, इस एज वाला गेम। सिमिलरली हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? सो नेवर एवर कंपेयर विद एनीवन। जस्ट कंपेयर इतना जरूर करना है अपने को कि 24 में मैंने क्या किया था, 25 में मुझे क्या करना है। 24 के आखिरी 6 महीने में मेरी रॉयल्टी बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी थी? नहीं बढ़ी थी। इस बार कुछ नया करना पड़ेगा, नहीं तो इस 6 महीने में भी नहीं बढ़ेगी। राइट, इस महीने, इन 6 महीनों में भी नहीं बढ़ेगी अगर हमने कुछ काम ऐसे नए नहीं सोचे, माइंडसेट नया नहीं करा, कुछ नई किताबें नहीं पढ़ी, कुछ नया नॉलेज नहीं लिया, तो हम 2025 को भी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज है, समझना। एवरीबॉडी, जितने लोग आप यहाँ बैठे हो, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, पिछले 6 महीने की रॉयल्टी का रिकॉर्ड निकाल लो। अगर ग्रो कर रही है तो ये 6 महीने भी अगली ग्रो करेगी, और अगर वो ग्रो नहीं कर रही थी, ये 6 महीने कोई ग्रोथ नहीं है। अपने आप को रॉन्ग भरोसा, कमिटमेंट ना दो, अपने आप को भरम में मत रखो। कबूतर अगर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली छोड़ के नहीं जाएगी उसको, बिल्ली खा जाएगी उसको, चाहे कबूतर आंखें बंद कर ले। तो हम आंखें बंद करके रॉयल्टी नहीं बढ़ने वाली है। नहीं लगता है हो जाएगी, इस बार तो लग रहा है, थोड़ी फीलिंग आ रही है। फीलिंग तो एक्शन से आनी है। नया एक्शन क्या करा वो मुझे बताओ। जनवरी से नया एक्शन क्या लिया कि बिजनेस में ग्रोथ हो? नहीं तो वैसे का वैसा रहेगा, वही प्रॉब्लम, वही एक्सक्यूजेस। मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर पे वो प्रॉब्लम है, मेरी हेल्थ इश्यूज है, मेरा फाइनेंशियल इश्यूज हैं। ये कॉमन से 4-5 इश्यूज ही होते हैं सारी दुनिया को। बट माई फोकस इज, अपने आप से अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, क्या मैं काम करता हूं, क्या मैं काम करती हूँ? वेरी इंपॉर्टेंट। और कितना करती हूँ दिन में, और वो सिर्फ काम है या प्रोडक्टिव काम है, आउटपुट वाला काम है, हाउ मेनी, है ना। और हर्बल लाइफ में काम 2-3 ही है। इनवाइटिंग न्यू पीपल इज पहला काम, इनवाइटिंग न्यू पीपल इज पहला काम। उसके लिए आप चाहे जो मर्जी डीएमओ लगा लो। नंबर 2, डेवलपिंग पीपल, लोगों को डेवलप करना। सुपरवाइजर लेवल, फर्स्ट डेवलपमेंट का पहला वो है, सुपरवाइजर तक लेके जाना, एंड सुपरवाइजर से उसको गेट टीम की तरफ लेके जाना, डेवलपिंग पीपल। इसके लिए आपकी स्ट्रैटेजीज क्या है? क्लब में क्या स्ट्रैटेजीज हैं कि ज्यादा लोग आए? ट्रेनिंग सिस्टम में क्या स्ट्रैटेजी है कि ज्यादा लोग आए और वो लोग ग्रो करें? आपकी सपोर्ट आपकी टीम को कितनी है वो चेक करें। क्या आप अपनी दुनिया में मस्त हो और डाउनलाइन जिधर भी है उधर ही है, या आपकी टीम आपको सच में रिस्पेक्ट देती है क्योंकि आप टीम को मदद करते हो, जा जाके ट्रैवल करके मदद करके आते हो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप सच में लीडरशिप में? देखो, मैं रात को 2:15 बजे लैंड हुआ था दिल्ली में परसों। रात को 2:15 बजे, मतलब मैं सोया नहीं हूंगा। 2:15 बजे लैंड हुआ और मेरी फ्लाइट थी चंडीगढ़ को। मैंने कंपनी को बोल के चेंज कराई, मैंने कहा नहीं मुझे जयपुर जाना है, मेरा वहां पे हेल्थ एंड वेलनेस सेमिनार है। तो मैं वहां 2:15 बजे लैंड करके, मेरे पास सामान ज्यादा था तो मैं फ्लाइट नहीं करी, तो मैंने कैब करी। सो कैब से मैं जयपुर पहुंचा और हेल्थ एंड वेल्थ सेमिनार किया वहां पे। कितने लोग? ओनली 60-70। चेयरमैन क्लब हूं,
700 लोग 7000 लोगों को ट्रेनिंग देता हूं, फिर भी 70 क्यों? नए लोग। किसके? फर्स्ट लाइन के। समझ में आया ना? नए लोग फर्स्ट लाइन के हैं, तो नए लोग फर्स्ट लाइन के की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी खुद की है, और उसके लिए चाहे जान लगानी पड़े। 72 घंटे मैं नहीं सोया, और मेरे सारे लीडर्स मेरे को जानते हैं, मैं बचपन से एक ही बात बोलता हूं, मेरे से नींद बर्दाश्त नहीं होती, मैं बीमार हो जाता हूं अगर मैं सोऊं नहीं तो। एंड आई नेवर स्लेप्ट 72 आवर्स। जेट लैग भी होता है कुछ, ओके लेकिन थैंक्स टू हर्बल लाइफ इतना स्ट्रांग बना दिया कि 72 घंटे ना सोने के बाद भी एनर्जी लेवल पूरा है। ब्रह्म मुहूर्त कर रहे हैं अगले दिन, राइट? वी आर डूइंग ब्रह्म मुहूर्त, इट्स अमेजिंग। सो अपने को समझना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितना अपने आप को दर्द, लीडरशिप इज पेन, टेकिंग पेन इज अ लीडरशिप। आराम के दायरे में लीडरशिप नहीं होती है। आप ऐसे कितने लोग सोच रहे हो ना आराम से कैसे हो जाए, आप लीडरशिप लीडर नहीं बन सकते हो। दर्द लेके कैसे करना है, अपने आप को पेन कैसे देनी है। आप जितने लोग यहां बैठे हो, दो चीजें आप अपनी चेक कर सकते हो। चेक करो आपका व्हाट्सएप स्टेटस क्या बोल रहा है, आपको सब पता चल जाएगा आप हरबले में कितने। ओके, व्हाट्सएप स्टेटस पे क्या चल रहा है? महाकुंभ मेला ही चल रहा है सबके पूरे स्टेटस पे, तो आप सोच के देख लो कि आपका माइंडसेट किधर है। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं करना है, मैं तो खुद स्पिरिचुअल हूं, लेकिन क्वेश्चन इज रिजल्ट कहां है, राइट? वहां क्या चल रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इससे साबित हो जाता है कि आप कितने सीरियस हैं। नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पॉइंट आज इधर उधर से ही ले रहा हूं, मैं कोई आज स्ट्रीमलाइन नहीं चल रहा हूं, जो मेरे ध्यान में आ रहे हैं जो बड़ी मिस्टेक है। सबसे बड़ी मिस्टेक, अफ्रेश क्लब खोलना, 500 रुपए लेने के चक्कर में अफ्रेश क्लब खोलना। ये बड़े सारे डाउनलाइन करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज फोकस, जिनका फोकस 200-500 पे है ना, वो कभी 50,000 लाख पे नहीं पहुंच सकते। ये भगवान छोटे छोटे लालच देता है कि यार हमारे अपलाइन मेंबरशिप ले रहे हैं, 500 रुपए क्लब, 1000 रुपए क्लब, हम भी ले लेते हैं, और मेरे यहाँ तो कोई मेरी बात सुनेगा नहीं, शेक प्रोडक्ट तो लेगा नहीं, मेरे कहने पे 8,000 अफ्रेश से ही चालू करते हैं। एक्सरसाइज क्लब इज द बिगेस्ट फेलियर, लिख लेना, एक्सरसाइज क्लब इज द बिगेस्ट फेलियर, अफ्रेश क्लब इज द बिगेस्ट फेलियर। तो कभी भी आप एज ए डाउनलाइन होके, चाहे आप वर्ल्ड टीम, एक्टिव वर्ल्ड टीम में, ऐसी गलतियां मत करिए। अपने अपलाइन के साथ रहिए और सॉलिड क्लब खोलिए जिसमें लोग शेक पीते हैं, अफ्रेश पीते हैं, बात सुनते हैं, एजुकेशन लेवल है, वर्कआउट का लेवल है, और एक प्रॉपर क्लब है। तब तक आप मत खोलिए, सुनिए अपने अपलाइन की, राइट? बट प्रॉब्लम क्या होता है, जिनके लिए ट्रेनिंग होती है वही लोग ट्रेनिंग में नहीं होते हैं। ये हमेशा हमने, मेरे को ना कॉर्पोरेट बोलती है रिक्वालिफिकेशन ट्रेनिंग करते हैं, हमने कल करी थी ना। मैं एक बात बोलूं, एक भी बंदा रिक्वालिफिकेशन जिसका नहीं हो रहा वो नहीं बैठा होगा उधर और ट्रेनिंग हम किसको दे रहे हैं? रिक्वालिफिकेशन वालों को। तो कुछ चीजें हैं दुनिया में जो अपने को प्रैक्टिकली समझनी है, कि कुछ लोग नहीं सुधरेंगे, नहीं समझेंगे ना, उन ट्रेनिंग्स में होंगे जो ट्रेनिंग उनके लिए बनाई गई है। काम करने वालों के लिए ट्रेनिंग थोड़ी ना होती है। हेलो, काम करने वालों के लिए ट्रेनिंग नहीं होती है। आप 2,500 वाले हो, 2,500 वालों के लिए ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? ट्रेनिंग तो उनको चाहिए जो 2,500 नहीं कर पा रहे, लेकिन वही लोग ट्रेनिंग में नहीं आएंगे। इट्स अमेजिंग, बट ऐसे हमें चलना है, ऐसे हम लोगों को निकालेंगे, क्योंकि जो आज नहीं कर रहे कल के आने वाले लीडर हैं, कल के आने वाले प्रेसिडेंट टीम है। आपको क्या लग रहा है जो लोग आज ब्रह्म मुहूर्त में नहीं बैठे, वो लोग भी एक दिन प्रेसिडेंट टीम बनेंगे, लेकिन उनको टाइम बहुत लग जाएगा, 15 साल, 20 साल। आप लोग जो बैठे हो, आपको 3 साल 5 साल लगेंगे प्रेस टीम बनने में, बस इतना फर्क है। ऑलराइट, सो बिग विजन लिखिए। पहली बात, क्या आपको बड़ा फ्यूचर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है तो अपने मेंटोर्स और स्पॉन्सर के साथ बैठिए, लीडरशिप ट्रेनिंग अटेंड करिए और अपना बड़ा भविष्य उनकी आंखों से देखिए। तो बिग विजन। नंबर 2, क्या ये बिग विजन आप अपने डाउनलाइन को कन्वे कर पा रहे हो? क्या डाउनलाइन को उसका बड़ा भविष्य दिखा पा रहे हो? क्या डाउनलाइन को बोलते हो कि इस साल गेट टीम करना है? क्या आप अपने आप को बोलते हो इस साल गेट टीम करना है? क्या आप डाउनलाइन को बोलते हो हर्बलाइफ प्रीमियर लीग में जाना है? राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहां जा रहे हैं ये डाउनलाइन को क्लियर होना चाहिए। हम जो ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, इसको, इस ट्रेनिंग के साथ, इन लीडरशिप ट्रेनिंग के साथ, इस क्लब के साथ, हम इस टीम को, इस ग्रुप को कहां लेके जा रहे हैं, ये सबको क्लियर होना चाहिए। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ये ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग हम क्यों करते हैं पता है आपको?
शायद आप में से आधे लोगों को नहीं पता होगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्यों करते हैं। आपको लगा होगा 5 बजे उठ के क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग रख दी, इसलिए कर रहे हैं ये लोग, राइट। वॉल्यूम पॉइंट बढ़ाने के लिए हमने कभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं रखा। पता क्यों रखा? अगर ये ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता ना, आप 31 को ढाई करते, आज आपने 28 को कर लिया। ये हमारी लीडरशिप की, हमारी सोच की वजह से हमने रखा है, राइट। और आपका पहले 10 दिन में 500 कभी नहीं होता था, अब होना शुरू हो गया ना, जो लोग सीरियस है ब्रह्म मुहूर्त को लेके। तो हमारा मंथ एंड चैलेंज था कि यार मंथ एंड पे कंपनी का कंप्यूटर हैंग हो जाता है कई बार, फिर हमारे डाउनलाइन होते हैं, सर मेरा वॉल्यूम डाला था, वो इंटरनेट बंद हो गया, अरे सर वो पेमेंट नहीं गई, कुछ करो। वो सब प्रॉब्लम खत्म ही हो गई हमारी, अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब तो ब्रह्म मुहूर्त क्वालिफाई करना है, ठीक है। सो 2025 में वादा करो, करोगे वादा कि मैं एक भी ब्रह्म मुहूर्त नहीं छोड़ने वाली। नंबर 2 वादा, मैं अपनी टीम में सारे सुपरवाइजर को क्वालिफाई कराऊंगी, चाहे मुझे उसके घर पे जाके बैठना पड़ जाए शेक पार्टी के लिए, चाहे मुझे उसके घर पे जाके उसके लोगों से बात करनी पड़े, चाहे मुझे उसके लोगों को जूम करनी पड़े, लेकिन मैं अपना ही ब्रह्म मुहूर्त नहीं, टीम के हर एक बच्चे का जो सुपरवाइजर है ब्रह्म मुहूर्त क्वालिफाई कराऊंगी, ठीक है। और जो नए सुपरवाइजर बनते हैं ना, नए, उनको 1 महीना ब्रह्म मुहूर्त दिया करो, वैसे ही दे दिया करो, जस्ट 1 मंथ। सभी लीडर्स यहां बैठे हैं, सुन रहे हैं, जस्ट 1 मंथ, दूसरा महीना नहीं, क्योंकि हमने वेलों को ये ट्रेनिंग नहीं देनी, ओके। फर्स्ट टाइमर हमें नहीं मालूम ब्रह्म मुहूर्त से कुछ वर्ल्ड टीम ही बन जाएगा, ठीक है, क्वालिफायर्स। सो 3 साल बाद हम कहां होंगे, 5 साल बाद कहां होंगे? कितने लोगों को 100% यकीन है कि 5 साल से पहले पहले तो आप प्रेसिडेंट बन ही जाओगे? हाउ मेनी ऑफ यू? 101%, नो डाउट ऑन इट। मैंने ट्रेनिंग की शुरुआत ही वहीं से की थी। जिनको विश्वास है वही पहुंचते हैं, जिनको विश्वास नहीं है वो नहीं पहुंचते हैं, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितने लोगों को अगले इवेंट में लेके आने वाले हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपका अगला 90 दिन का प्लान क्या है? अगले 90 दिन का प्लान में क्या क्या होना चाहिए, लिखिए। नंबर 1, हर्बल लाइफ प्रीमियर लीग, ठीक है। 15 फर्स्ट लाइन इस साल की पहले 90 दिन में कितनी खत्म करनी है, या पहले 90 दिन में ही प्रीमियर लीग खत्म कर देना है, पॉसिबल है, ठीक है। 15 फर्स्ट लाइन होने चाहिए, जिसमें से मिनिमम 5 एसोसिएट होने चाहिए और 10 पीसी हो सकते हैं। लिख लो, क्वालिफिकेशन लिख लो जिनको नहीं पता। 15 फर्स्ट लाइन होने चाहिए, क्योंकि जब पता ही नहीं कहां जाना है तो पहुंचोगे कहां पे, किधर भी नहीं। उनमें से मिनिमम 5 एसोसिएट होने चाहिए। जितने एसोसिएट है उनका 250 वॉल्यूम, और जितने पीसी हैं उनका 150 वॉल्यूम। 0 महीना और 1 महीना दोनों का मिला के होना चाहिए। 0 महीना जिस दिन वो पीसी बना वो महीना, और अगला महीना, और एसोसिएट मतलब जिस महीने वो एसोसिएट कन्वर्ट हुआ वो वाला महीना, और उसके अगले वाला महीना, दोनों में मिला के 250, पीसी का 150। ये आपने 15 लोगों का करना है, और 2 सुपरवाइजर फर्स्ट लाइन आपने इसी साल निकालने हैं, इसी साल निकालने हैं, राइट। आई एम सुपर एक्साइटेड। मैं सुपरवाइजर तो मेरा इस महीने निकल गया है, मैं तो सुपर फास्ट। मैं देख रहा हूं कि इस महीने 5 से 5-6 लोगों को तो कर ही लें हम, ये 15 में से। वेरी गुड। मानसी बड़ी खुश है, बोली मैंने भी कर लिया। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट 90 डेज का प्लान, एक्टिव वर्ल्ड टीम अकेडमी में पहुंचना है। हम लोग कर रहे हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिव वर्ल्ड टीम अकेडमी, मई जून के आसपास करेंगे, लेकिन 2025 का एक्टिव वर्ल्ड टीम जरूरी है। ये नेक्स्ट इस 90 दिन का गोल बनाओ। तीसरा, इस 90 दिन का गोल बनाओ 3 स्टोन करना है, क्योंकि गेट टीम बिना 3 स्टोन के बड़ा मुश्किल है। 3 स्टोन, 3 ऐसे लोग अपनी टीम में तैयार करो फर्स्ट लाइंस में, जो 2500 करना शुरू करें। तभी तो बोल रहा हूं ना, ब्रह्म मुहूर्त में लाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट 90 डेज का नेक्स्ट गोल बनाइए। इस साल हर्बल लाइफ वेकेशन अभी अनाउंस होगा फरवरी में, उसमें फरवरी से ही शुरू हो जाना है। और जो पिछले साल वाला वेकेशन चल रहा है उसका अभी आखिरी दौर चल रहा है, आखिरी महीना चल रहा है, तो वो वेकेशन जापान वाली क्वालिफाई करनी है, ठीक है। सो ये आपको लेके चलना है। 2 दिन बचे हैं। अगर आपकी टीम में कोई रिक्वालिफाई नहीं हो रहा है, पहुंच जाओ उसके घर पे, उसको बुला लो अपने पास, रिक्वालिफिकेशन जरूरी है। जो लोग रिक्वालिफाई करते रहे वो प्रेसिडेंट टीम बने, जो रिक्वालिफाई नहीं कर पाए वो सक्सेस बिल्डर सीनियर कंसल्टेंट बने। आपको देखो क्या बनना है, ठीक है। भविष्य को लेके चलेंगे ना, आज के बारे में नहीं सोचेंगे। ऑलराइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 20 इन्विटेशन
10 इन्विटेशन डेली रखिए, हफ्ते में 50 लोगों का कम से कम मशीन पे खड़ा करना आप सबका जरूरी है। आप सबका 50 लोगों को मिनिमम हफ्ते में मशीन पे खड़ा करना। डेली 2 4 5 लोगों को पर्सनल जूम देना, ये आपका नेक्स्ट 90 डेज का रोज का प्लान होना चाहिए। डेली सोशल मीडिया पे 1-2 पोस्ट डालना, स्टोरीज डालना, व्हाट्सएप स्टेटस डालना, डेली डेली, ये वर्ड के पीछे, हर एक के पीछे डेली है। 3 शेक पार्टी कम से कम हफ्ते में, कम से कम 3 शेक पार्टीज, अ फ्रेश पार्टी। हर इवेंट में आना नेक्स्ट 90 डेज, हर इवेंट में नेक्स्ट 90 डेज, हर ट्रेनिंग में आना है, चाहे वो दुनिया के किसी कॉर्नर में आपके 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 सीनियर बोल रहे हैं आना है। इस 90 डेज में हम लोग अमेरिका जा रहे हैं, बोनस अवार्ड। ओके, इस 90 डेज में बहुत कुछ होने वाला है। हर ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग क्वालिफाई करना है। हर रोज कोई किताब पढ़नी है, 10 पेज, 5 पेज, 2 पेज, या ऑडियो में सुनना है। कुकू एफएम से कोई ना कोई किताब आपकी चल रही होनी चाहिए। हमेशा आप कोई ना कोई किताब के मिड में होने चाहिए। अगले 90 दिन 2 टाइम शेक कर दीजिए, कर लो ना। सर्दियां तो चली गई, अब तो 2 शेक का कुछ दिक्कत। ओके, वैसे भी वार्म शेक होता है, हमने कभी वैसे भी शेक छोड़ा नहीं। अगले 90 दिन डेली एक्सरसाइज, क्वालिफाई एवरीथिंग। एंड ये महीना अभी खत्म नहीं हुआ है, ये महीने अभी 2 दिन शेक पार्टी या फ्रेश पार्टी नहीं करनी है, ये 2 दिन क्लोजिंग करनी है। कॉल योर डाउनलाइंस, डू द जूम कॉल्स, बेनिफिट्स ऑफ 35%, बेनिफिट्स ऑफ 42%, बेनिफिट्स ऑफ सुपरवाइजर, ये सब कॉल वॉल चलने चाहिए अगर आपको बेस्ट क्लोजिंग करनी है। तो ये 2 दिन कुछ पार्क में एक्टिविटी की जरूरत नहीं है। अगर नहीं करा फिर तो कर लो, कुछ है ही नहीं आपके पास। लेकिन अगर कुछ है तो अभी क्लोजिंग का टाइम है कि आपको क्लोजिंग करनी है। सो मेरी शुभकामनाएं सभी के लिए। पहले हमारा ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग जबरदस्त गया इस महीने का, हमारे प्रेसिडेंट टीम जी ने किया। इट वाज अनबिलीवेबल, नो। हमारा सुपरवाइजर वर्कशॉप हमारे प्रेसिडेंट टीम 20 के गुरप्रीत सिंह जी ने किया, इट वाज माइंड ब्लोइंग। तो जो भी हमारे लीडर हैं उन्होंने जो ब्रह्म मुहूर्त करे और वो करे, आई से थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ देम। एंड लेट्स बिल्ड बिग इन 2025। बदलिए अगर बिजनेस बदलना है। Thank you very much and have a great, unbelievable January closing and wish you all the best for 2025 from me. Thank you. Bye-bye.